हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएनसी एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीएनसी एकेडमी में। आज की जो क्लास है टैली की क्लास नंबर 7, जिसके अंदर हम बात करेंगे परचेज एंट्री विद एग्जाम्प्ट आइटम। मतलब परचेज़ की हम एंट्री करेंगे और ऐसे आइटम पर करेंगे जिस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता, मतलब एग्जाम्प्ट होते हैं, हम वो एंट्री करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक इनवाइस किस तरह का होता है। देखिए, ये हमारा इनवाइस होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये हमारी कंपनी की डिटेल है, मैक्स एंटरप्राइजेज है, ये वहाँ का एड्रेस है दोस्तों। ये पूरी कंपनी की डिटेल आपको दिखा रखी है इसके अंदर। ये प्रोडक्ट नेम है, डेल का एक प्रोडक्ट मॉनिटर ख़रीदा है इन्होंने, जो कि इसका HSN कोड ये है। क्वांटिटी कितनी है, पाँच पाँच डेल के प्रोडक्ट ख़रीदे हैं, मतलब कि डेल का मॉनिटर ख़रीदा है। और 8900 का एक है, तो कितना हो गया 4500 प्लस 45,500। इस पर CGST लग रहा है और SGST लग रहा है। नीचे आ गया हमारा टोटल, इसको इंग्लिश में लिख दिया, कितना INR में कितना है 52,510 ओनली। टोटल अमाउंट बन के इतना आ रहा है 52,510 ओनली। ठीक है, ये इसके GST के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 9% का इस पर GST लगा दिया गया है। ठीक है, 9% का GST और SGST, मतलब टोटल 18% इस पर GST लगा है। तो हमें ये चीज़ देखनी होती है सबसे पहले, कंपनी की डिटेल कि कंपनी का GST नंबर क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, मेल ID क्या है या फिर क्या नाम है। उसके बाद प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, वो क्या प्रोडक्ट हमने परचेज़ कराया, और CGST SGST इस पर कौन से टैक्स लग रहे हैं, और कहाँ से परचेज़ करना है, बेंगलुरु से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की एंट्री की क्लास को। सबसे पहले हम अपने टैली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा इस तरह का एक विंडो ओपन होगी जिसमें होगी परचेज़ की एंट्री। हम परचेज़ की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके इस तरह की विंडो नहीं आ रही है तो आपको एक सेटिंग करनी होगी। सेटिंग में क्या जाना है, एज ए वाउचर और एज ए इनवाइस। अगर ये तो हमारा एज ए इनवाइस वर्ड आ गया। अगर आपका ऐसा विंडो आ रही है तो आपको इसी पे क्लिक करना है, आइटम इनवाइस पे। अगर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का आ जाएगा, नेम ऑफ आइटम। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+I। ठीक है, Ctrl+I प्रेस करेंगे तो ये, सॉरी, Alt+I अगर आप प्रेस करते हैं, Ctrl+I नहीं है, Alt+I अगर आप प्रेस करते हैं तो इस तरह से विंडो चेंज हो जाएगी। मतलब कि ये वाउचर से इनवाइस में चला जाएगा, इनवाइस से वाउचर में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एंट्री लिख रखी है, यहाँ पे हम इसी एंट्री को करेंगे। जैसे कि इनवाइसिंग डेट क्या है हमारी, 1/4/2019। तो सबसे पहले डेट डाल देंगे 1/4/2019। तो डेट डालने के लिए हमें क्या करना होता है, F2 प्रेस करना होता है। F2 अगर हम प्रेस करेंगे तो डेट आ गई हमारी कितनी, 1/4/2019। ये फॉर्मेट मैंने गलत ले लिया है, सॉरी, 1/4/2019। मैं आपको बताना चाहूँगा कि, एक मिनट रुकिए, कि ये हमारा एजुकेशन मोड है। तो इसके अंदर क्या है कि सिर्फ हमारी 1 और 2 तारीख की ही डेट इसमें एक्सेप्ट करेगा हर महीने की। अगर आप और किसी तारीख को उसमें डालेंगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इनवाइस नंबर क्या है हमारा, 1234। इसके बाद डेट हमने ले ली। इसके बाद पार्टी नेम हमारा क्या है, पार्टी हमारा कृषि बीज भंडार। पार्टी नेम है हमारा कृषि बीज भंडार। तो हमें कृषि बीज भंडार की अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए Alt+C प्रेस करेंगे, हमारा लेज़र खुल जाएगा। लिखेंगे अब यहाँ पे कृषि बीज भंडार। ठीक है, ये हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर को हम सिलेक्ट कर लेंगे, एस सेलेक्ट करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद कुछ नहीं चेंज करना है, ऐसे कैसे ही जाना है। इसके बाद इसका एड्रेस कहाँ का है, एड्रेस हम डालेंगे। एड्रेस है हमारा 025। इसके बाद नियर स्मॉल बिल्डिंग,
मेन चौक जोधपुर। ये आपका हो गया। इंडिया के अंदर है, स्टेट राजस्थान हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पिन कोड हमारा हो गया इस पर, ये पिन कोड हो गया, ठीक है। प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर आपके पास बैंक डिटेल है तो बैंक डिटेल दे सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड देना होगा आपको। कंपनी सेलेक्ट करेंगे रेगुलर, अगर वो रेगुलर है तो। इसके बाद इसका जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर अभी हमारा टेम्परेरी यही है, ये डाल लेते हैं हम। ये आपका जीएसटी नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद इस डिटेल को ऐसे कैसे ही सेव कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ना, एज इट इज़ छोड़ देना है। अब इसके बाद बोल रहा है परचेज़ लेज़र। अब हम परचेज़ एग्जाम की एंट्री करेंगे तो एक लेज़र क्रिएट करेंगे हम, ऑल्ट सी दबा के। परचेज एग्जाम्प्ट हो गया। इसके बाद ये जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर हमारा। इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, यस रहने देंगे, नॉट एप्लीकेबल। ये जीएसटी हमारा एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी नो, क्योंकि इस पर कोई जीएसटी नहीं लग रहा। अब ये बात आता है सर्विस और गुड्स। अगर हम गुड्स का काम कर रहे हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो गुड्स सेलेक्ट करेंगे। और सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि हमारे ये होते हैं एयरटेल, वोडाफोन या फिर रेलवे वगैरह, इस तरह की कोई सर्विस दे रहे हैं तो हम सर्विस लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम गुड्स पे बात करेंगे तो गुड्स लेंगे। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा परचेज एग्जाम्प्ट का लेजर क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। हमारा प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, एक है टाटा सॉल्ट 555 1 kg नमक, ठीक है। तो इसको क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी। अंडर यूनिट, यूनिट इसके अंदर जाएगा, हम इसकी बात करते हैं। तो हमारा जो यूनिट अंदर, ये हमारा 0% आइटम पे है तो लिख देंगे हम आइटम @ अंडर किसके अंदर जाएगा। अगर हम देखो बात कर रहे हैं कि नमक की, नमक किलोग्राम के हिसाब से आता है तो हम किलोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। किलोग्राम हो गया, ठीक है। अब इस पर हम सबमिट कर देंगे इसको। अब बोलेंगे यूनिट, यूनिट किसके अंदर जाता है, हम ये किलोग्राम के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये मैंने पहले से बना रखा है। आपको जैसे कि मान लो अगर आपको बनाना है तो ऑल्ट सी क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा सिंबल नेम, मतलब कि शॉर्ट में तो केजी लिख देंगे। इससे नीचे लिख देंगे हम किलोग्राम, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया केजी। ये बोल रहा है कि ऑलरेडी एग्जिट, मतलब पहले से बना रखा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो फॉर्मल नेम है उसमें किलोग्राम लिख देंगे और जो सिंबल है उसमें केजी लिख देंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये भी क्रिएट हो गया। सेट अल्टर जीएसटी, इसको हम करेंगे यस।
अगर आपकी इस तरह की विंडो आ रही है तो आपको क्या करना है, सेटिंग करनी है, आपको F12 प्रेस करना है। अब इसमें क्या होगा, अलाउ HSN कोड यस कर दिया है हमने, और शो ऑल GST टाइप इसको भी यस कर देना है आपको, तो सारे GST आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये आगे CGST SGST सब कुछ। अब HSN कोड हमारा कितना है, HSN कोड डालेंगे, हमारा कितना है 1209। ठीक है दोस्तों, इसको हम वैल्यू ही रहने देंगे। ये हमारा टैक्सेबल है तो टैक्सेबल, और एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद गुड्स एंड सबमिट, ये आपकी एंट्री होगी। अब हमारे प्रोडक्ट कितने खरीदे हैं हमने देखेंगे, 0% रेट के हिसाब से 10 किलो खरीदा है। 10 किलो रेट कितनी है, 230 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, अब दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या है दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल, इसको भी क्रिएट कर लेंगे। ये भी हमारे 0% पे जाएगा क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। ये हमारे लीटर पे होता है तो इसको ऑल्ट सी करके लीटर लिख लेंगे। लीटर हो गया हमारा। ये होगा हमारा किलो लीटर में। ठीक है, तो हमारा ये आ गया किलो लीटर। ये हमने सेलेक्ट करा एंड ये क्रिएट हो गया। इस पर भी यस करेंगे। इसका GST HSN कोड कितना है हमारा, वही सेम 1209। इसके बाद इसको ऑन वैल्यू रहने देंगे। इसके बाद एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट सेलेक्ट करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी एंट्री हो गई। अब इस पे हमें क्या लेना है, 5 लीटर। 5 लीटर हो गया कितने रुपए के हिसाब से, 450 रुपये पर लीटर के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो इतने का अमाउंट ये आपका हो गया है, आपका 45 का अमाउंट। अगर आपका यहाँ पे CGST SGST लग रहा है तो हमें क्रिएट करना पड़ता है CGST SGST। ठीक है, तो वो जब एंट्री आएगी तब हम करेंगे। तो अभी हमारी ये एंट्री परचेज़ की कंप्लीट हो गई है एंड इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम परचेज़ की एंट्री हमने आज सीखी है। परचेज़ विद एग्जाम्प्ट आइटम, मतलब कि ऐसे आइटम पर जिस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगता है, हमने वो एंट्री सीखी है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक होता है अकाउंट विद इन्वेंट्री और एक होता है अकाउंट ओनली। दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों। अकाउंट विद इन्वेंट्री मतलब कि जो हमने इन्वेंट्री की एंट्री करी है वो होती है अकाउंट विद इन्वेंट्री। एक होता है अकाउंटिंग ओनली, अकाउंट ओनली। उसमें क्या होता है, सिर्फ हमें एंट्री करनी होती है लेकिन हमारे जो स्टॉक आइटम है वो हमें दिखाने नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो होता है हमारा अकाउंट ओनली। तो आज हमने सीख लिया है दोस्तों परचेज़ की एंट्री किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आ पाऊँ जिसमें होगा परचेज़ विद GST आइटम, कि ऐसे GST ऐसे परचेज़ की एंट्री करेंगे जिस पे ऐसे आइटम लेंगे कि जिस पे GST लगता हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।